चलिए, आज जो हमने कल पढ़ा था अपवर्तक के बारे में पढ़ा था, और कल हमने संपूर्ण संख्या के बारे में भी पढ़ा था। संपूर्ण संख्या जो हमने आपको बताई थी उसमें क्या करते थे, संपूर्ण संख्या कैसे पहचानते थे पता है? संख्या के हम क्या निकालते थे, अपवर्तक, और फिर क्या करते थे, संख्या का दुगुना करते थे, और उधर क्या करते थे, संख्या के जो अपवर्तक हैं उनको हम जोड़ लेते थे। ठीक है, अगर दोनों बराबर आते हैं, मैच कर जाते हैं, तो हम कहेंगे ये संपूर्ण संख्या है, अन्यथा वो संपूर्ण संख्या नहीं है। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इसको बहुत गहराई से पढ़ना है। तो कैसे पढ़ोगे पता है, सब जानते हैं भाज्य अभाज्य, कक्षा 5 में तुमने पढ़ा होगा। भाज्य अभाज्य जो किसी से कट जाती हो वो भाज्य हैं, जो किसी से ना कटती हो वो अभाज्य हैं। आज हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किसे भाज्य कहेंगे और किसे अभाज्य कहेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे उसको। ठीक है, अब यहां पर कुछ संख्याएं हम लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लिख लीजिए 9 10। हम 10 तक की संख्याओं के बारे में आज चर्चा करेंगे कि इनमें से कौन सी भाज्य कहलाएंगी और कौन सी संख्याएं अभाज्य कहलाएंगी। अब पहले ये समझ लो कि हम आपको कहां ले जाना चाहते हैं, अभाज्य संख्याओं की तरफ, भाज्य और अभाज्य संख्याओं की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो आप यहां पर ध्यान से देखिए, अगर हम इसके एक के अपवर्तक निकालें तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 का अपवर्तक क्या होगा, 1 होगा। 1 का अपवर्तक कितना होगा, 1 होगा। अगर हम 2 के अपवर्तक निकालें तो कितने आएंगे, 1 आएगा, दूसरा 2 आएंगे। ठीक है, अगर हम 3 के अपवर्तक निकालें तो एक तो 1 होगा, दूसरा 3 होगा। ध्यान से सुनते रहिए एक एक शब्द को। अब हम 4 के अपवर्तक निकालेंगे तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 1 2 4। 5 के अपवर्तक 1 और केवल 5। यहां पर 6 के अपवर्तक 1 2 3 और 6। 7 के अपवर्तक 1 7। 8 के अपवर्तक 1 2 4 8। समझते रहिए ध्यान से बहुत। 9 के अपवर्तक 1 3 9। 10 के अपवर्तक 1 2 5 और 10। हमारी कहानी शुरू होती है अब, हमारी कहानी शुरू होती है अब देखिए, हम ध्यान से इन संख्याओं को देखिए। 1 इसका एक ही अपवर्तक है, 1 इसके कितने अपवर्तक हैं, 2 इसके कितने अपवर्तक हैं, 2 इसके अपवर्तक कितने हो गए, 3 इसके अपवर्तक कितने हैं, 2 इसके कितने हैं, 4 इसके अपवर्तक 2 इसके अपवर्तक 4। क्या आपको कुछ लगा, क्या आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कोई संख्या ऐसी है जो कुछ इसमें गड़बड़ फैला रही है? नहीं लगा। देखिए यहां पर 1 का अपवर्तक 1 ही था, इसके अलावा और कोई नहीं था। 1 का अपवर्तक 1 ही था और कोई नहीं था। यहां पर जब 2 की बारी आई तो इसके पास कितने अपवर्तक हो गए, 2।
3 के पास आए, इसके कितने अपवर्तक हो गए? 2। यहां पर देखिए 3 अपवर्तक हो गए, कितने हो गए? 3। यहां पर देखा इसके कितने अपवर्तक हैं? 5 के 2। 7 को देखा, इसके अपवर्तक कितने हैं? 2। देखो इसके 3, इसके 4। अब ध्यान से देखिए किन किन संख्याओं के 2 अपवर्तक हैं, किन किन संख्याओं के 2 अपवर्तक हैं और दोनों अलग अलग हैं। जैसे 2 के 2 अपवर्तक हैं, 1 और 2। 3 के 2 अपवर्तक हैं, 1 और 3। 5 के 2 अपवर्तक हैं, 1 और 5। 7 के केवल 2 अपवर्तक हैं, 1 और 7। इसके अलावा 10 तक की संख्याओं में कोई भी 2 अपवर्तक वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वे संख्याएं जो केवल और केवल 2 अपवर्तक रखती हैं, केवल और केवल 2 अपवर्तक होंगे। बात को समझो इसको। वे संख्याएं जिनके पास केवल 2 अपवर्तक होंगे, कौन कौन से? एक तो वो होगा स्वयं का और एक होगा। देखो यहां पर 2 अपवर्तक हो गए, 1 और 2, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। यहां पर 1 का अपवर्तक 1 ही है, 1 का अपवर्तक 1 ही है। अगर दूसरा लिखोगे तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, दोनों अलग अलग कहां हैं? इसका मतलब एक संख्या वो अभाज्य नहीं मानी जाएगी। मतलब क्या हुआ कि वे संख्याएं जिनके पास केवल 2 और केवल 2 ही अपवर्तक होते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वे संख्याएं जो केवल 1 से या स्वयं से कटे या स्वयं से विभाजित हों, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। समझ गए? अब 2 को केवल 2 काटेगा, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है, वो काट दे। 3 को केवल 3 ही काटेगा और 1 काटेगा, इसका मतलब 3 कैसी हो गई? अभाज्य हो गई। 4 को 2 भी काट रहा है, 4 भी काट रहा है, 2 संख्या काट रही है, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है। जब अभाज्य नहीं है तो क्या हो गई? भाज्य। उसका उल्टा हो गया। जब अभाज्य नहीं है तो क्या हो गई? वो अभाज्य। यानी कि भाज्य अभाज्य में कितना अंतर है? यानी कि 2 के अलावा 1 और स्वयं के अलावा 1 और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से न कटे तो आप पक्का मान के चलिए कि वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। और 2 से ज्यादा से कट रहा है तो आप मान के चलिए वो संख्या भाज्य संख्या होगी। अब देखिए यहां पर समझ गए पूरी बात? कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? तो कौन कौन सी संख्या आ गई अभाज्य? और आगे बढ़ते हैं 10 तक की संख्या में। बता दी आपको कि 10 तक की संख्या में कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। देखिए 10 तक की संख्याओं में सबसे पहले कौन आएगा? 2 अभाज्य संख्याओं में 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा और किसी संख्या से वो नहीं कट रही है। परिभाषा यही है कि अपने से या 1 से, इसके अलावा किसी से ना कटे। कठोर, बहुत हैकल होती है ये संख्या, ठीक है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर और इसका दूसरा नाम है रूढ़ नंबर, रूढ़ संख्या, रूढ़। इसका दूसरा नाम क्या है? रूढ़। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे प्राइम। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। 2 के बाद किसका नंबर आएगा? 3 का। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। अभी हम अभाज्य संख्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला 2, 1 नहीं है अभाज्य संख्या। 1 संख्या अभाज्य नहीं है क्योंकि उसके पास 1 ही अपवर्तक है, 1 ही अपवर्तक है। अगर 2 अपवर्तक मानोगे दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। 2 के बाद 3 के बाद 4 नहीं होगी, 5 होगी, 5 के बाद 7 होगी, 7 के बाद 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, 11 का नंबर आ गया तो 11 होगी। क्या होगी? 11 होगी। और 11 के बाद
फिर नंबर आएगा 13 का। 13 किसी से नहीं कटती है, 13 के अलावा 13 से कटेगी या फिर 1 से डिवाइड हो गई। इसके दो ही अपवर्तक होंगे, एक 13 और एक, ठीक है। इसके बाद 14 अभाज्य नहीं है, 2 से कट रही है, 7 से भी कट रही है। 15 5 से कट रही है, 3 से कट रही है, नहीं है। 16 2 से कट रही है, 4 से कट रही है, 8 से कट रही है, नहीं है। 17 जो संख्या है वो किसी के टेबल में नहीं आती, वो केवल 17 की ही टेबल में आएगी। तो अगली संख्या होगी हमारी 17, और 17 के बाद 18 कट जाएगी। 3 छक्के 18, 6 दिया 18, 9 दूनी 18, सबसे कट रही है 19 ऐसी संख्या है किसी से कटने वाली नहीं है। तो 17 के बाद नंबर आ गया 19 का। 19 के बाद 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 21 कट रहा है, 7 दुनिया 21, 3 सत्तो 21। 22 11 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 11 दूनी 22, आ गया 23 का नंबर। 23 हो गई। अगली संख्या कौन सी होगी? 23। और 23 के बाद 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, आ गया नंबर 29 का। 29 आ गई। 29 के बाद 30 कटेगी, 31। 30 के बाद 31, 31 किसी से नहीं कटती है। 32 33 34 35 36 37 की बारी आ गई। 37 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो हो गया अभाज्य प्राइम नंबर। 37 के बाद 38 39 कट जाएगा, 13 3 39, 40 कटेगा, नंबर आ गया 41 का। 41 के बाद 42 कटेगा, 43 नहीं कटेगा, 43 44 कटेगा, 45 कटेगा, 46 कटेगा, 47 कितना आएगा? 47। और 47 के बाद 48 कटेगा, 49 भी कटेगा, 7 सत्तो 49, ठीक है। 50 भी कटेगा, 51 17 तिया 51 17 की टेबल में आता है, 52। और फिर आगे नंबर 53, किसका आ गया? 53, ठीक है। ऐसे करके आपका काम है अगले, ये काम आप अपने घर से करके लाओगे। 100 तक की जो संख्या होंगी, ये हमने इतना बता दिया, इतने से आगे वाली संख्याएं आप अपने आप अपना करके लाएंगे और हमें दिखाएंगे, ठीक है। अब हम ये बता दे रहे हैं कि 1 से 100 तक के बीच में, 1 से 100 तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कुल कितनी होती हैं? 25। कुल कितनी होती हैं? 25, ठीक है। कैसे याद रखोगे? एक सूत्र होता है, ट्रिक है ये। कैसे याद रखोगे? पहले याद रखो 44, फिर 22, फिर 32, फिर 23, फिर 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछेगा ये क्या है? 0 से 10, यानी कि 1 से 10 के बीच में 4। देखो 1 से 10 के बीच में कितनी होंगी? 4, 1 2 3 4, ये नंबर आ गया 4। 1 से 10 तक हमने 10 में मार लिया। 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे लेकर 90 से 100 तक के। 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से लेकर के 100 तक। यानी कुल मिलाकर के इनको सबको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 25। 25 नंबर्स होते हैं 1 से 100 तक के बीच में, जो अभाज्य नंबर होते हैं वो कुल कितने होते हैं? 25। अगर आपसे पूछे कि 1 से 50 तक के बीच में कुल कितने नंबर्स हैं जो अभाज्य हैं, 1 से 50 तक के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, तो क्या करेंगे? देखिए 1 से 10 हो गया,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। भैया ये संख्या जोड़ लो, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11 और 11 और 4 15। कितना आसान है। कैसे याद रखोगे? 44 याद रखो, 44 के आधे कर दो 22, फिर 32 लिख लो, 32। ठीक है, याद रखने का तरीका, पहले 44 लिखा, फिर हमने 22 लिखा, फिर हमने क्या लिखा 32, 32 को उल्टा कर दो, 2 इधर कर दो, 3 इधर कर दो, 23, फिर 21 याद रखना। ठीक है, तो 44, 22, 32, 23, 21। अब कोई पूछे कि 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, तुरंत अपना फार्मूला निकाला, कितनी है ये 90 से 100 वाला कॉलम है, कितनी है? 1। 90 से 100 तक के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। कौन सी है बताओ? 90 से 100 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या पड़ेगी? 97 किसी के टेबल में नहीं आती है, ना किसी से कटने वाली है। इसका मतलब क्या हो गई? प्राइम नंबर हो गई, यानी कि रूट संख्या हो गई, यह अभाज्य संख्या हो गई। अगर हम आपसे पूछे कि 80 से 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो तुरंत आप देखेंगे ये वाला कॉलम क्या होगा, 80 से 90 वाला कितने हैं? 2। जनरल पूछे 60 से 70 वाली, 60 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो गिन लो यहां पर, ये 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 60 से 70 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 2। कौन कौन सी होंगी बताओ? 60 से 70 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होंगी? 61 और 67। ठीक है, 61 और 67 2 संख्या होंगे। इसके अलावा और कोई संख्या उनके बीच में नहीं है जो अभाज्य संख्या हो। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? कोई प्रॉब्लम बताइए कोई हो? भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब जो बची है वो सब क्या होंगी? भाज्य संख्या होंगी। उसका उल्टा, भाज्य का उल्टा विलोम है, वो भाज्य का उल्टा अभाज्य। ठीक है, अगर हमें भाज्य पहचान लिया तो अभाज्य भी पहचान लेंगे। अभाज्य की पहचान है अपने और एक के अलावा किसी से ना कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ गए पूरा? ठीक, बाकी कल पढ़ेंगे, ध्यान से रखना, न पिटाई होगी तुम्हारी।